लेटेस्ट एग्ज़ाम स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलते हैं, आज का जो अपना टॉपिक है तो इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन होंगे जो कि प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज आप लोगों को एमसीक्यू कराए जाएंगे। चाहे प्रतियोगी परीक्षा परीक्षा एसएससी सीजीएल सीपीओ एमटीएस जीडी सीएचएसएल रेलवे और आरआरबी एनटीपीसी आरपीएफ यूपीएससी अग्निवीर और समकक्ष प्रतियोगी परीक्षाओं और जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जीके होगा, क्योंकि यह सभी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलते हैं, बिना देरी किए हुए क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। तो देखो यहाँ पर, तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। फिर बुध के बाद कौन आता है? शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर कौन आता है? मंगल। और फिर जो ये धब्बे से दिख रहे हैं तो ये क्या है? तो यह क्षुद्र पट्टी है। फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण और जो यम है तो यह क्या है? यह बुध ग्रह है। तो इसे इस श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो देखो, यह पूछा जा सकता है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के निकट सबसे ग्रह कौन है? बुध है। और पृथ्वी के निकट सबसे ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। तो चलते हैं, आज के जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने पहला, कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट, ओलंपिया कोलंपस पर्व पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर क्या है? नेक्स्ट, ओलंपिया कोलंपस पर्वत स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। तो जो लोग इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना, ताकि जो अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो बताएं कि कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो शनि पार्थिव ग्रह नहीं है। बुध, शुक्र और मंगल क्या हैं? ये तीनों पार्थिव ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, ब्रह्मा ग्रह या बृहस्पति सादृश्य ग्रहों की संख्या कितनी है? तो कितनी है इनकी संख्या? तो संख्या इनकी 4 है। क्वेश्चन नंबर अगला, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को क्या दिखाई देता है? सूर्य दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर अगला, एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो अपसौर कहा जाता है। तो अपसौर कहा जाता है। तो अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अधिकतम दूरी को अपसौर, और जो पास की दूरी को क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। तो ये भी एक ग्रह की अपने अक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो देखो अभी बताया है, तो उसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किसके किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है खगोलीय एकक? तो किसे? तो पृथ्वी और सूर्य को क्या कहा जाता है? खगोलीय एकक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ इसका अर्थ है सूर्य सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। तो सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना क्या है? मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर अगला, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? तो कौन से हैं निकटतम ग्रह? तो बुध तथा शुक्र क्या हैं? ये सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह हैं। तो बुध क्या हो गया? तो यह बुध सूर्य के निकट है, और शुक्र क्या है? यह पृथ्वी के निकट है। क्वेश्चन नंबर अगला, यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो किस ग्रह की पूजा करते हैं? तो शुक्र ग्रह की क्या करते हैं?
पूजा करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह क्या है? बुध सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। क्वेश्चन नंबर अगला, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो शुक्र क्या है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है? तो यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को क्या कहा जाता है? भोर का तारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो कितनी देर में पहुंचता है? तो 4 मिनट 2 सेकंड में क्या पहुंचता है? सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर अगला, इसका अगला क्या हो जाएगा कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर अगला, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो कितने समय में अपना चक्कर पूरा करती है? तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपना चक्कर पूरा करती है। क्वेश्चन नंबर अगला, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो किस दिन होता है? तो 22 दिसंबर को क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, बृहस्पति सदृश्य ग्रहों में सम्मिलित नहीं है तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो मंगल सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो कौन कौन घूमते हैं? तो शुक्र और कौन अरुण घूमते हैं? तो वामावर्त घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो सूर्य को क्या कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है तो क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिनव तारा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर अगला, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर अगला, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो धब्बे वे स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित करने में क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं। तो वहाँ पर क्या दिखाई देता है? तो धब्बे काले धब्बे दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो कितना होता है हाइड्रोजन का प्रतिशत? तो 71% क्या होता है? हाइड्रोजन का प्रतिशत होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो कौन इसमें एक तारा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। और ये सभी क्या हैं? तो शुक्र, पृथ्वी और चंद्रमा, ये तीनों क्या हैं? तो ये ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो कितना तापमान होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? तो शुक्र को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा क्या है? तो एक मृतप्राय तारा है। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन का बटन ऑन कर देना, ताकि जो अगला वीडियो आए उसका आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।